नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसपीडी के जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक से टोटल 812 प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और बाकी प्रश्नों को सेकंड पार्ट में कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल बारबोइम को और अली अबू अवाद को। मतलब राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी दोनों। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महायुति गठबंधन ने। किसने किया है? महायुति गठबंधन ने। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड का। किसका मनाया गया है? झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। किस भारतीय को 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व कप शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी को। किसको किया गया है? नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार राज्य करेगा। कौन सा करेगा? बिहार राज्य करेगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो वो किया है वेल्स को। किसको किया है? वेल्स को। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रिथोमाइसिन। क्या नाम है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मेनिया बना है। कौन बना है? आर्मेनिया। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविंग ने अपने नाम किया है? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं डेनमार्क के। कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने किया है। अपना देश भारत ने किया है। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड़िया रखा गया है। क्या रखा गया है? गुड़िया रखा गया है। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो शुरू किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय मूर्ति। कौन बने हैं? संजय मूर्ति। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज बाजपेयी का जो फिल्म है द फेबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टेनिस से। किससे? टेनिस से। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर।
एसीसीआई ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H2 ग्लोबल ने। किसने? H2 ग्लोबल ने। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नवाम अली ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के हैं। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली ने जीता है। किसने जीता है? इटली ने जीता है। किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों देश ने। डोमिनिका, गयाना और बारबाडोस, ये तीनों देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? तो G20 सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। किसने हासिल किया है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हरियाणा में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दिल्ली पुलिस से। किससे है? दिल्ली पुलिस से है। किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है अहमदाबाद में। कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद में इसका विमोचन किया गया है। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत करेगा। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय अस्थायी समिति ने की थी। भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GSAT-N2 को। GSAT-N2 को। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैबोन ने। किसने? गैबोन ने। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो वो जीता है ओडिशा ने। किसने जीता है? ओडिशा ने जीता है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो दिया गया है दारा सिंह खुराना को। किसको? दारा सिंह खुराना को। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एतेना बेनमती ने। किसने? एतेना बोनमती ने। 1900 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में।
हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? यूएई ने। किस राज्य के गांव धूड़ महाराज को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के गांव को। खबरों में रहा नोगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राज्यत्व नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी, मतलब हरभजन सिंह को और सानिया मिर्जा को। किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा को। किसको दिया गया है? ओडिशा को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। किसने? तेलंगाना। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बलोन डी और 2024 का अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। खबरों में रहा एलिस्टोनिया एस्कोर्लिस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पेड़ है। क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने दी है। किसने दिया है? मध्य प्रदेश ने दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अमेरिका के नव निर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है माइक वोल्टज को। किसको? माइक वोल्टज को। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लेह में। भारतीय खिलाड़ी ने एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो वो जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समांथा हार्वे ने। किसने? समांथा हार्वे ने। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी को। किसको? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाकू में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बाकू में। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो गरुड़ शक्ति किया गया है भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में। कहाँ रखी है? दरभंगा में। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भारत और भूटान के चेक पोस्ट पर। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो मिले हैं 87 अंक। कितने मिले हैं? 87 अंक मिले हैं। यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है?
तो वो लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। चर्चित ज्वालामुखी लेवोटोवी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो वो की है भारत ने। किसने की है? भारत ने की है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है ऑप्शन बी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। किसमें? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लेगोन सेट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन डी जापान ने किया। किसने? जापान ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत का नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिस्बेन में किया है। कहाँ पे किया है? ब्रिस्बेन में। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? संपन्न हुआ है तो ये संपन्न हुआ है अंबाला में। कहाँ हुआ है? अंबाला में। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष में पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो इनको 2018 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनदीप जांगड़ा ने। किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने। हाल हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया है भारत को। किसको? भारत को। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है लेह लद्दाख में। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने का भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। गवर्नमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो होगा मोरमुगांव बंदरगाह। मोरमुगांव बंदरगाह। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। नई दिल्ली में आयोजित नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिराव सिंधिया ने। किसने किया था? ज्योतिराव सिंधिया ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 79वां। कितना है? 79वां। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियातो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का नाम क्या है? तो इनका नाम है अदमय और अक्षर। क्या नाम है? अदमय और अक्षर। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो वो किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। बरदा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किया गया है गुजरात में। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किया गया है गुजरात में। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है।
अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तिराना में। कहाँ पे किया गया है? तिराना में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वो बने हैं संजीव खन्ना। कौन बने हैं? संजीव खन्ना। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? तो भारत के। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? वो बन गया है यूके। कौन बन गया है? यूके बन गया है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 176। क्या है? 176। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो वो की है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम को। द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया है? तो भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर। सखाराव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मारिया कोरिना मचांडो को, एडमंड गोलमेज उरुतिया को। यानी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, ये डी। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है? तो वो बनी है बाला देवी। कौन बनी है? बाला देवी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिचेल गुप्ता ने जीता है। किसने जीता है? रिचेल गुप्ता ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 10 लाख से बढ़ाकर ये 20 लाख कर दिया गया है। में हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता है? तो वो न्यूजीलैंड ने जीता है। किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। कि महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो बनी है विजया किशोर रहटाकर। कौन बनी है? विजया किशोर रहटाकर। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा निकिता पोरवाल ने। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है यूएई ने। किसने? यूएई ने। राष्ट्रीय लर्निंग वीक कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 से 25 अक्टूबर तक। कब से? 19 से 25 अक्टूबर। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान पर है? तो ये है 125वां स्थान पे। किस पे? 125वां स्थान पे। हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितने आयु के बाद पेंशन भोगियों की अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष की उम्र के बाद। 80 वर्ष के उम्र के बाद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 13 पार्टनर देश। कितने? 13 जोड़े गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 84वां। कितना है? 84। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो वो किया है मिस्र को। किसको किया है? मिस्र को। किस देश के राष्ट्रीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो किया गया है सऊदी अरब में। किसमें? सऊदी अरब में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जीता है कर्नाटक ने। किसने जीता है? कर्नाटक ने। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 जिलों को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो भुवनेश्वर में। लीडरशिप समिट 2024 का मेजबानी किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्मिला चौधरी को। किसको? उर्मिला चौधरी को। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 खेलों को। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 105वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 105वां स्थान। हाल ही में डोरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस परमेश। कौन बने हैं? एस परमेश। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? कितने नंबर का बना है? तो ये 14वें नंबर पर बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। किसको? काजीरंगा नेशनल पार्क को। आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। हरमनप्रीत कौर ने आईडब्ल्यूएलएफ वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 केजी वर्ग में। किसमें? 76 केजी वर्ग में। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? वो इंग्लैंड की है। कहाँ की है? इंग्लैंड की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर में। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सनत जयसूर्या को। किसको? सनत जयसूर्या को। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो माइक्रो आरएनए के लिए। किसके लिए? माइक्रो आरएनए के लिए। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। कौन बना है? हरियाणा। राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए नियुक्त मोइना योजना शुरू की है। तो वो किया है असम ने। किसने? असम ने। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी का प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनामा में। कहाँ पे? मनामा। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो एल एन डी शिपयार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? एल एन डी शिपयार्ड के द्वारा। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं गोल्ड। कौन सा जीते हैं? गोल्ड। विश्व तैराकी राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है पणजी में। कहाँ पे किया गया है? पणजी में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? राइट आंसर हो जाएगा कतर ने। देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है। तो ये है श्रीलंका के। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने किया है? तो अपना देश भारत ने किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिंडाक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये है जापान के। कहाँ के हैं? जापान के। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है दुबई में। कहाँ पे? दुबई में।
ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो जीता है दिव्यांशी ने। किसने जीता है? दिव्यांशी ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो वो किया है असम में। कहाँ पे किया है? असम में। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुरुआत किस राज्य में की है? तो वो किया है झारखंड में। कहाँ पे किया है? झारखंड में। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है इनको भौतिकी के क्षेत्र में। किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। किसको? नोएल टाटा को। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के साथ। आईआईटी दिल्ली के साथ। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 92वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 92वां स्थापना दिवस मनाया है। क्लाउडिया सिनबॉम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अभ्युदय जिंदाल को। किसको? अभ्युदय जिंदाल को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कगिसो रबाडा। कौन बन गए हैं? कगिसो रबाडा। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये किस देश की है? ये है दक्षिण कोरिया की। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो वो जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 3% की। कितने की? 3% की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया सुरेंद्र कुमार चौधरी को। किसको? सुरेंद्र कुमार चौधरी को। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड। कौन है? नीतू डेविड। 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने किया है। किसने? एस जयशंकर ने। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो मिला है रानी मुखर्जी को। किसको मिला है? रानी मुखर्जी को। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। डेविड बेकर, डेमिस हजाबिस और जॉन एस जंपर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनको रसायन के क्षेत्र में मिला है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किए हैं मुंबई में। कहाँ पे किए हैं? मुंबई में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लाओस में। कहाँ किया जाएगा? लाओस में। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो मिला है शाहरुख खान को। किसको मिला है? शाहरुख खान को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन। कौन बनी है? आरती सरीन। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो वो मिथुन चक्रवर्ती को। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है ये 39वां स्थान। कौन सा? 39वां स्थान। बीसीसीआई ने किसे अपना एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शरद कुमार को। किसको? शरद कुमार को। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पे किए हैं? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है गुलबीर सिंह ने। किसने? गुलबीर सिंह ने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन हुए हैं? तो वो हो गए हैं रविंद्र जडेजा। कौन हो गए हैं? रविंद्र जडेजा।
शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं जापान के। कहाँ के? जापान के। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने। किसने जीता है? रिया सिंघा ने। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एसपी धारकर को। किसको? एसपी धारकर को। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह ने। किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है श्रीलंका की। कहाँ की बनी है? श्रीलंका की बनी है। किस किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो ये इंडिया ही ने जीता। किसने जीता है? इंडिया ये ने जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये की जाएगी गुजरात में। कहाँ पे की जाएगी? गुजरात में की जाएगी। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो अपना देश भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो किया गया है क्रूज भारत मिशन। कौन सा? क्रूज भारत मिशन। अभ्यास का जिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। कोड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं आलोक रंजन। कौन बने हैं? आलोक रंजन। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमार दिसनायके। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम। किसका? पुणे एयरपोर्ट के नाम। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने स्थान हासिल किया है तीसरा। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान हासिल किया है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने जीता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल ने। किसने? केरल ने। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसका विमानन मंत्रालय ने मंजूरी मिली है? वो संख एयरलाइन है। कौन सा है? संख एयरलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 79,156 करोड़। कितना? 79,156 करोड़। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। और 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सॉम 4 मिशन का संचालन करेंगे? तो ये करेंगे शुभांशु शुक्ला। कौन करेंगे? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो आतिशी मरलोना। कौन बनी है? आतिशी मारलोना। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगनाथन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो ये जीते हैं ध्रुवी पटेल ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73। कितना? 73। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बन गया है जॉर्डन। कौन बन गया है? जॉर्डन। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर ने। किसने? मणिपुर में। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? लापता लेडीज। राइट आंसर इज लापता लेडीज। भारत के 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीता है इसमें स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में।
किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो ये है श्रीलंका की। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनमोल जैन ने। किसने जीता है? अनमोल जैन ने। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा है और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? तो ये लगाएगी आईएनएसवी तारनी से। किससे? आईएनएसवी तारनी से। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुनित बेलाल लांगे। ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। हाल ही में मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा ने। 55वां आईएफएफआई महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है मनु भाकर को। किसको किया है? मनु भाकर को किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2104.6 करोड़। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर किया गया है? तो रामनाथ कोविंद समिति के सिफारिश पे। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है मोहना सिंह। कौन बनी है? मोहना सिंह। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं निर्मला सीतारमन ने। किसने? निर्मला सीतारमन ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,554 करोड़। कितना? 12,554 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो सलीमा इम्तियाज बनी है। कौन? 2024 खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 29 पदक इसमें जीते थे। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर डे मनाया जाता है? तो मोक्षगुंडम विश्वरमैया। मोक्षगुंडम विश्वरमैया। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्याना साबालेंका ने। आर्याना साबालेंका ने। हाल ही में किसे 2024 का एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चुना गया है प्रत्याशा रे को। किसको? प्रत्याशा रे को चुना गया है। टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वो जीता है जैनिक सिनर ने। किसने? जैनिक सिनर ने। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं रणधीर सिंह। कौन बने हैं? रणधीर सिंह बने हैं। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है टोटल 4 हस्तियों को। किसको? टोटल 4 हस्तियों को। किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। कौन सा बना है? हरियाणा बना है। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए हैं? टोटल अभी 7 जिले हो गए हैं। कितने हो गए? 7। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा जूडो में। किस में? जूडो में बने हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति बेरवाल ने। किसने जीता है? ज्योति बेरवाल ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेवेलिन थ्रो में। किसमें? जेवेलिन थ्रो में। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड करेगा। कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा।
नेशनल मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर मूवमेंट को सम्मानित किया गया, ये किस देश से संबंधित है? तो ये है थाईलैंड से संबंधित है। कहाँ से? थाईलैंड से। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है यूनिसेफ इंडिया के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ इंडिया के साथ। किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो वो किया है उड़ीसा ने। किसने किया है? उड़ीसा ने किया है सुभद्रा योजना की शुरुआत। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है? तो दिया है 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख रुपए का। हाल ही में किस देश ने 29वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिस्तीन ने। किसने किया है? फिलिस्तीन ने किया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 लोगों को सम्मानित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगीन मछली। कौन सा? रंगीन मछली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,900 करोड़ का। कितना? 10,900 करोड़ का। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायना पुंडोले। कौन सा? डायना पुंडोले। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो ये 5% कर दिया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ओनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। किसमें जीता है? निशानेबाजी में। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ। किसके साथ किया है? मलेशिया के साथ किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह को। किसको? अमित शाह को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिंह ने। किसने किया है? राजीव रंजन सिंह ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारक क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75वें वर्षगांठ पे। ठीक है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका में। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। एशियन राजगीधों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस में किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉकहीड मार्टिन के साथ। किसके साथ? लॉकहीड मार्टिन के साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। कौन सा? रजत। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIM अमृतसर के साथ।
केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2817 करोड़। कितना किया है? 2817 करोड़। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदले गए हैं? तो वो बदले गए हैं टोटल 8 स्टेशनों का नाम। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंची कूद में जीता है। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय रात्रा को। किसको? अजय रात्रा को। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन आर्मी ने। किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। पैरालंपिक एवं ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रीति पाल बन गई है। कौन बन गई है? प्रीति पाल। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोटल 4 कंपनियों को। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हुए हैं मध्य प्रदेश से। कहाँ से हुए हैं? मध्य प्रदेश से हुए हैं। किस बैंक ने महिलाओं के लिए औनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंधन बैंक ने। कौन सा बैंक? बंधन बैंक। त्रिसुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना में किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत में। कहाँ किया है? सूरत में किया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है अश्विनी वैष्णव को। किसको? अश्विनी वैष्णव को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। किसने किया है? राजस्थान ने किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में किया है। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो धर्मवीर ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन बन गए हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोटल 18। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। किस देश ने टी20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस के साथ किया है। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश ने जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4136 करोड़। कितना किया है? 4136 करोड़। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्तिक वेंकट रमन ने। किसने? कार्तिक वेंकट रमन ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक।
केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो वो किया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। किसको? गोविंद राजन पद्मनाभन को। पैतोक टॉर्न सीनावात्रा किस एशियाई देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है थाईलैंड की। कहाँ की बनी है? थाईलैंड की बनी है। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ शेट्टी को। किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी को मिला है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अगस्त को। कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है। बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुंह पक्का रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 2030 तक। कब तक लिया है? 2030 तक। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा में। कहाँ पे किया गया है? सतारा में किया गया है। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में लाखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रोन्यास का निधन हो गया। वो किस देश की थी? तो ये थी स्पेन की। कहाँ की थी? स्पेन की थी। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफडी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो किया है सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया है। किसको? सत्य प्रकाश सांगवान को। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी झा बन गई है। कौन बन गई है? लक्ष्मी झा बन गई है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीईएमएल लिमिटेड के साथ। किसके साथ? बीईएमएल लिमिटेड के साथ। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 हो गई। कितनी हो गई है? 85 हो गई है। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूएई में। अमान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रौनक दहिया। किसने जीता है? रौनक दहिया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हुआ, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व विदेश मंत्री। कौन थे ये? पूर्व विदेश मंत्री थे। किस गे किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये है इंग्लैंड से। कहाँ से है? इंग्लैंड से है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कोड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो ये मिल गई है शक्तिकांत दास को। किसको मिली है? शक्तिकांत दास को। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान मंत्रालय के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है सुमित अंतिल को। किसको चुना गया है? सुमित अंतिल को चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन है भारत और श्रीलंका के बीच। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है रायपुर में। कहाँ पे किया है? रायपुर में किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के एक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी हरीश को। किसको? पी हरीश को।
भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है गोविंद मोहन को। किसको किया गया है? गोविंद मोहन को किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राहुल नवीन। कौन बन गए हैं? राहुल नवीन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनी मोरकल को। किसको? मोनी मोरकल को। पॉल कागमे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवांडा। कहाँ से राष्ट्रपति बने हैं? रवांडा के। 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने की। किसने किया? भारत ने। हाल ही में डीआरडीओ में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। इसका क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है गौरव। क्या नाम दिया गया है? गौरव। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वो मिला है चमारी अत्तापट्टू को। ये श्रीलंका की है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया है प्रमोद भगत को। किसको किया है? प्रमोद भगत को कर दिया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीआर श्रीजेश को। किसको? पीआर श्रीजेश को। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा में। बी क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसार भारती के साथ। किसके साथ? प्रसार भारती के साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए ने। ठीक है। यूएसए ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 71वें स्थान पे। किस स्थान पे? 71वें स्थान पे भारत रहा है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। टोटल 6 पदक। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 82वीं वर्षगांठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोटल 33 राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा किया है। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो भारत मालदीव के साथ। किसके साथ किया है? मालदीव के साथ। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष के उम्र में निधन हो गया? तो इनका संबंध था क्रिकेट से।
किससे? क्रिकेट से। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास लखेड़ा। कौन बने हैं? विकास लखेड़ा। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला पर कौन सा बार तिरंगा फहराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं बार। हालिया जारी एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास को। किसको हुआ है? आईआईटी मद्रास को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों के नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक और केरल। कहाँ? कर्नाटक और केरल। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीआर श्रीजेश रहे हैं। कौन से रहे हैं? पीआर श्रीजेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड ने। किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वत प्रहार। कौन सा अभ्यास? पर्वत प्रहार। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 35 गांवों को मान्यता दी हुई है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल 103। ठीक है, टोटल 103। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 50 केजी। किसमें? 50 केजी में। खबरों में रही नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनसीडीसी के द्वारा। एनसीडीसी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजी। कहाँ का है ये? फिजी का अवार्ड है। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त को। किसको किया है? 14 अगस्त को किया है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमेशा 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीति सूदन। कौन है? प्रीति सूदन। एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अनंत शंकर दर्शन को। किसको दिया गया है? अनंत शंकर दर्शन को। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोडो डुप्लेटिस किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में आईयूसीएन द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील कुरुंजी पुष्प। नील कुरुंजी पुष्प। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों का कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब भाला फेंक और हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। 24 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल है 4111,222। कितनी है? 4111,222। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस को। किसको? मोहम्मद यूनुस को। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं CS सेट्टी। कौन बने हैं? CS सेट्टी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायंस किस देश के धावक है? तो ये धावक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। कहाँ के धावक है? संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक हैं। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 8। कितने को दी है? 8 को। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत 39वें रैंक पे है। कितने रैंक पे? 39वें रैंक पे है। हाल ही में यामिनी की स्मृति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय नृत्य में। किसमें? शास्त्रीय नृत्य में। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत 8वां स्थान पे है। किस स्थान पे है? 8वां स्थान पे है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। अंग शक्ति का मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजियन टोपी। क्या है? फिजियन टोपी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व में। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भारतीय सेना ने। किसने किया है? भारतीय सेना ने। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। कौन बनी है? मनु भाकर। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेड डी फ्रांस में। कहाँ पे? स्टेड डी फ्रांस में। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये असम में स्थित है। कहाँ है? असम में।
पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने जीता है। किसने जीता है? श्रीलंका ने। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 59,000 करोड़ रुपए का। कितना? 59,000 करोड़ रुपए का। खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी से। यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विस ओपन को जीता है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उषा ठाकुर को। किसको? डॉक्टर उषा ठाकुर को। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000। कितना? 25,000 खोलने का लक्ष्य रखा है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंत चौधरी ने। किसने? जयंत चौधरी ने। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 82वां रैंक है। कितना रैंक है? 82वां रैंक है। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजोल होगा। कौन सा होगा? आइजोल होगा। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र मंडप। क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई को हुआ है। कब हुआ है? 26 जुलाई को। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख कर दी गई है। पहले 10 लाख था, 10 लाख से भी ये 20 लाख हो गया। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WIPO के साथ। किसके साथ? WIPO के साथ। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11,500 करोड़। कितना? 11,500 करोड़ का। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आलिया नीलम। कौन बनी है? आलिया नीलम। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.22 लाख करोड़। कितना? 6.22 लाख करोड़। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने। बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 8,000। कितना किया गया है? 8,000। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.52 लाख करोड़। कितना? 1.52 लाख करोड़ रुपए।
महिला टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्मृति मंधाना बन गई है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है। ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस तेग से। आईएनएस तेग से बचाया गया। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा ने किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये किया है बीपीसीएल के साथ। किसके साथ? बीपीसीएल के साथ। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्ताना में। कहाँ किया गया है? अस्ताना में किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीसी ने। यूएनओडीसी ने जारी किया है। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेड्रोन उद्यान खुला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में खुला है। कहाँ पे खुला है? उत्तराखंड में। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलआईसी ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलआईसी ने शुरू की है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेबर पार्टी ने। किसने जीत हासिल की है? लेबर पार्टी ने। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन ने। किसने लिया है? हेमंत सोरेन ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर को। किसको? गौतम गंभीर को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को। किसको मिला है? स्मृति मंधाना को। स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर्य बाबा ने। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खेल मंत्रालय की। किसकी पहल है? खेल मंत्रालय की। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस जयशंकर ने किया। किसने किया है? एस जयशंकर ने किया है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोबर्टा मत्सोला को। किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचरण को। किसको? रामचरण को। बीसीसीआई बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5 करोड़ रुपए का। कितने? 8.5 करोड़ रुपए का। पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरीदाबाद में। कहाँ पे किया गया है? फरीदाबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजीसी की सहायता से। किसकी सहायता से? यूजीसी की सहायता से। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वो किस देश के खिलाड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा ये जर्मनी के खिलाड़ी है। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनआईसी के साथ। किसके साथ? एनआईसी के साथ।
हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन की 10वीं अस्थायी सदस्य देश बन गया है? तो ये कौन बन गया है? बेलारूस। कौन बन गया है? बेलारूस। मसूद पेजेकिसियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सर कीर स्टारमर। कौन बन गए हैं? सर कीर स्टारमर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर रखी है? महाराष्ट्र में। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्सन एंड टूब्रो के साथ। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में किया। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडीबी के साथ। किसके साथ? एडीबी के साथ। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 23 जुलाई को। कब किया गया है? 23 जुलाई को। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, ये किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ये है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। साल 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आईसीएआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा कृषि और पशुपालन। क्या हो जाएगा? कृषि और पशुपालन। दूसरा एशिया प्रांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मिलियन डॉलर की घोषणा की है। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल। ये हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। कौन है? अडानी ग्रुप। 16वीं वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, मतलब पीवी सिंधु रहे हैं और शरत कमल भी रहे हैं।
फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा को। किसको? रोशनी नादर मल्होत्रा को। जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह ने जीता है। कौन जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में शुरू की है। कहाँ पे की है? उत्तर प्रदेश में शुरू की है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचेल रिप्स। कौन बनी है? रिचेल रिप्स। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र के ओझा को। इसको? धीरेन्द्र के ओझा को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना राज्य में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? महाराष्ट्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी ने संभाली है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी ने। किसने लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी ने। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैंडिक एलिफेंट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगोलिया के साथ किया है भारत ने। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा का शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसबीआई के साथ। किसके साथ किया है? एसबीआई के साथ किया है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल भारत ने इसमें 8 पदक जीते हैं। कितने? 8। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। कहाँ पे? भारत और श्रीलंका में। टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव ने। किसने किया है? सूर्य कुमार यादव को मिला है। खबरों में रहा मिनामी तेरिसिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जापान से संबंधित है। कहाँ से? जापान से। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तैराकी तैराकी में यूनिवर्सलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे क्वालिफाई किया गया है? तो ये किया गया है ए और बी दोनों को, मतलब श्रीहरि नटराजन को, धनिधि देसिंघु को। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का नया सदस्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश बना है। कौन बना है? बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वाशिंगटन में। कहाँ पे किया गया है? वाशिंगटन में। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकर नारायण को। किसको? शंकर नारायण को। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्रों पर शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मार्क रूटे को। किसको? मार्क रूटे को। पीईएन पीटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति राय को। किसको? अरुंधति राय को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग्वे बना है। कौन बना है? पराग्वे बना है। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र के वायुसेना के बीच हुआ है।
हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं ओम बिरला। कौन चुने गए हैं? ओम बिरला। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोझिकोड को। ये कहाँ पे है? केरल में है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जयपुर सैन्य स्टेशन। कौन सा? जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के ओमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 11 पदक जीते। कितने? 11 पदक। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब ने। भर्तृहरि महताब ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए दो नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर मूर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पर। ब्रिस्क गेम 2024 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल इसमें 29 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 29 पदक। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैग्जमबर्ग। कौन बन गया है? लैग्जमबर्ग। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा को। किसको? जगत प्रकाश नड्डा को। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति बोरा। कौन बनी है? श्रुति बोरा। हाल ही में किस राज्य के कोसियाकू टोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। कौन बन गया है? थाईलैंड बन गया है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएनसीटीएडी ने। यूएनसीटीएडी ने। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रमशः 23 और 24 युवा लेखकों को।